आज हम बात करेंगे सप्त सारस्वत तीर्थ की, जिसका नाम 48 कोस के तीर्थों में आता है। यह तीर्थ पेहवा रोड पर कुरुक्षेत्र से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर मांगना गांव में स्थित है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस तीर्थ का नाम सप्त सारस्वत तीर्थ क्यों है। सप्त सारस्वत से अभिप्राय होता है 7 सरस्वतियों का संगम, क्योंकि इस स्थान पर सरस्वती की 7 धाराएं सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मानसहृदा, सरस्वती ओघनामा, विमलोदका और सुवेणु एक होकर बहती हैं। इसलिए यह तीर्थ सप्त सारस्वत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत में शल्य पर्व के 38वें अध्याय में इस तीर्थ से संबंधित कथा का वर्णन है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के द्वारा पुष्कर तीर्थ में यज्ञ का अनुष्ठान करने पर सप्त मुनियों ने उनसे कहा कि आपका यह यज्ञ महान फलदायी नहीं होगा, क्योंकि यहां नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती का दर्शन नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी के प्रसन्नतापूर्वक स्मरण किए जाने पर सुप्रभा नाम की देवी ही वहां सरस्वती के नाम से विख्यात हुई। इसी सरस्वती को महात्मा मंकणक कुरुक्षेत्र में लाए। मंकणक मुनि वायु देवता के पुत्र थे। 7 सरस्वतियों का संगम होने से ही इस तीर्थ को वामन पुराण में त्रैलोक्य में दुर्लभ कहा गया है। इसी तीर्थ से संबंधित एक अन्य कथा के अनुसार एक दिन पर्वतपुत्र विद्ध के हाथ से कुशाग्र नामक शाक्रस उत्पन्न हुआ, जिससे महात्मा मंकणक को अभिमान हुआ कि यह उनकी सिद्धि का फल है। वे गर्व करके नृत्य करने लगे। इससे सारे जगत में हलचल फैल गई। पर्वत चलने लगे, वर्षा होने लगी, नदियां उल्टी बहने लगीं और ग्रहों की गति उलट गई। देवता भयभीत होकर महादेव के पास गए। महादेव महात्मा के पास पहुंचे। इस पर महादेव ने अंगुली के अग्रभाग से भस्म निकाली और कहा कि देखो, मुझे इस सिद्धि पर अभिमान नहीं है और मैं नाच भी नहीं रहा हूं। इसे देख लज्जित हुए महात्मा महादेव के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना की। इस पर प्रसन्न हुए शिव ने कहा कि हे महात्मा, मेरी कृपा से तुम्हारा तप लाख गुना होकर विकास करेगा। महादेव के आशीर्वाद से महात्मा तेजस्वी हो गए और दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त किया। तीर्थ परिसर में एक प्राचीन कुआं है। इस कुएं को गंगाकूप नाम से जाना जाता है। जनश्रुति के अनुसार बैसाखी के पवित्र दिन इस कुएं में एकाएक गंगा प्रकट होने से इसका जलस्तर बढ़ जाता है और पानी का रंग दूधिया हो जाता है। श्रद्धालु इसी समय कुएं से पानी निकालकर अत्यंत धार्मिक भावना से स्नान करते हैं, जिसका महत्व गंगा स्नान के बराबर माना जाता है। यहां स्थित अष्टकोणीय आधार एवं गुंबदाकार शिखर वाले शिव मंदिर को आधुनिक टाइलों से सुसज्जित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक विशाल खंडित शिवलिंग है। यहां वर्ष में 2 मेले लगते हैं। वैशाखी व शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है।